हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इधर व्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज़ अभी जॉब का काफ़ी प्रेशर था। तो उसी में मैं काफ़ी बिज़ी थी। ईयर एंड है तो बहुत सारे असाइनमेंट्स करके देने थे। बट अभी थोड़ा सा क्रिसमस टाइम आ गया है तो अब काफ़ी लोग लीव्स पे हैं और मैंने भी थोड़ा इधर लीव लिया है और बहुत ही रिलैक्स्ड थे हम लोग। तो यहाँ पे ये सारे पॉट्स जो मैं दिखा रही हूँ हमारे सोसाइटी में लगी हुई थी एक फेयर। तो वहाँ पे कैरल्स भी बज रहे थे एंड बहुत सारा फ्ली मार्केट काइंड ऑफ शॉप्स लगा हुआ था। और वहाँ पे सब लोग जितने भी आर्टिजन्स हैं वो लोग आते हैं और जितने भी खाना जो अपना ऑन क्लाउड चलाते हैं बिज़नेस वो लोग भी आते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। तो वहाँ पे उसी तरीके का एक स्टॉल लगा था यहाँ पे हमारे आर्टिफैक्ट्स का। और बहुत ही अच्छे प्यारे और बहुत ही यूनिक कलर के जो हैं पॉट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं ये मनी प्लांट स्टैंड है। और उसके बगल में मैंने एक क्रिसमस ट्री का बना हुआ मग लिया था। मग से तो मेरा मन खैर कभी भर ही नहीं सकता, पूरी एक अलमारी भर गई है। अभी एक नई अलमारी लेने का मतलब मुझे लग रहा है शेल्फ की ज़रूरत पड़ जाएगी। और ये पॉट लिया है मैंने फ्लावर स्टैंड। और ये बहुत डिफरेंट कलर के बहुत ही यूनिक स्टाइल के उनके पास जो है प्लांट बेस थे। और ये देखिए ये बिल्कुल नया था तो मैंने कहा ये तो लेना बनता है। और उनके पास एक ही पीस था, मैंने कहा ले लूँ वरना जल्दी से जो है ये निकल जाएगा। उसके पास आप जो वो अम्ब्रेला वाला देख रहे हैं वो कुकी स्टैंड है। उसमें आप बिस्किट्स भी रख सकते हैं, कुकीज़ भी रख सकते हैं किसी को सर्व करने के लिए। काफ़ी स्टाइलिश रहता है। तो चलिए चलते हैं कि आज क्या बनाया है। तो आज बनाया था अभी के लिए पिज़्ज़ा। काफ़ी टाइम से बोल रहा था मम्मा पिज़्ज़ा खाना है। तो एक्चुअली हमने बाहर का पिज़्ज़ा एकदम मिनिमल कर दिया जब तक कोई बाहर से नहीं आता है या हम नहीं मंगाते हैं। तो आई ट्राई टू मेक हिम टोटली होममेड पिज़्ज़ा। बिल्कुल मैदा नहीं, बिल्कुल एक्स्ट्रा सॉसेजेस नहीं जो काफ़ी टाइम से प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, बस ली है बनी हुई रोटी सुबह की। तो ये मेरा शाम का स्नैक था तो मैंने 2 बना लिए थे, एक बाकी सब ने खा लिया था मिलके और एक अभी के लिए था यहाँ पे। तो उसमें जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो टोटली आपकी चॉइस है। आपको क्या पसंद है, आपके फैमिली में किसको क्या पसंद है उस अकॉर्डिंग। मेरे पास जनरली मशरूम, पनीर और कैप्सिकम रहता ही है घर में। तो मैं सभी का यूज़ करती हूँ क्योंकि बाकी टाइम पे तो सारी जितनी भी सब्जियां हैं वो एक एक करके जाती हैं। पर इसमें क्या होता है ना, पिज़्ज़ा में थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी जो है सारी की सारी अभी खा लेता है। तो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि सारी सब्ज़ियाँ जो है उसको इस पिज़्ज़ा के थ्रू दे दूँ। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है ना, छोटा छोटा सब कुछ चॉप कर लेना है बहुत ही स्मॉल साइज़ में। और क्वांटिटी भी जिस अकॉर्डिंग आपको स्प्रेड करनी है अपनी रोटी का साइज़ के अकॉर्डिंग वो करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मशरूम लिया है, अनियन लिया है, कैप्सिकम लिया है। ये मेरे टोमेटोज़ चॉप हो रहे हैं। तो आपके पास कैप्सिकम नहीं या कुछ भी नहीं हो तो इट्स टोटली फ़ाइन। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी सब्जियां ही डालें। कॉर्न है तो कॉर्न का यूज़ कर सकते हैं। कई लोग अगर केवल पनीर है तो पनीर को ही हल्का सा सौटे करके इसमें यूज़ करिए, पनीर टिक्का के स्टाइल में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये ले ली है रोटी और इस पे लगा लिया अपना पिज़्ज़ा पास्ता स्प्रेड। गाइस थोड़ा तो जो है आपको उसको टेस्ट देने के लिए बाहर के जैसा, जिससे बच्चे जो है एकदम जान ना जाएं कि आपको घर का ही दिया है, तो इस वजह से यूज़ करना ही पड़ेगा। वरना आप खुद घर का भी बना सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो यहाँ मैंने स्प्रेड लगा लिया है। अब अभी के साथ क्या है कि वो बहुत तीखा या ज़्यादा खट्टा नहीं खाता है तो मैंने यहाँ पे हल्की सी जो है सीज़र मेयोनीज़ ली है यहाँ पे। और नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए, इट्स टोटली ऑप्शनल हियर। बस यहाँ पे मैंने चीज़ ग्रेट कर ली है। और पिज़्ज़ा तो विदाउट चीज़ नहीं समझ आएगा बच्चों को या फिर किसी को भी, तो थोड़ी सी चीज़ तो यहाँ लगनी होगी। और ये मेरे सारे वेजिटेबल्स हैं जो मैंने चॉप किए थे और इनको बस आप अपने अकॉर्डिंग जो है ऐसे धीरे धीरे करके स्प्रेड कर लीजिए। कुछ ऐसा यहाँ पे हायरार्की नहीं है कि आपको पहले क्या डालना है। इट्स जस्ट दैट कि जो भी डालिए वो सही क्वांटिटी में डालिए। अनियन का यूज़ थोड़ा कम करिए। खुद के लिए बना रहे हैं तो यू कैन यूज़ पेपरिका एज वेल। और कुछ लोग चिली फ्लेक्स डाल देते हैं इसमें, वो भी ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाइए। चीज़ की क्वांटिटी भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं।
इसमें बिल्कुल बस यहाँ पे जितने भी मेरे वेजिटेबल्स हैं वो स्प्रेड हो गए हैं। तो ऐसे ही इसका स्टफ़ अगर कभी ज़्यादा बन जाएगा तो उसको रखिए एंड सैंडविच में भी आप ये पूरा जो है चॉप्ड वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है पनीर और उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, एक लेयर चीज़ का ऊपर से ग्रेट करूँगी। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड भी आती है या फिर आप क्यूब्स ले सकते हैं। जो ग्रेटेड आती है आई हैव यूज्ड इट जब मैं बाहर थी इंडिया के, तो वहाँ पे ग्रेटेड ज़्यादा मिलती है लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं होता है। इवन मैंने यहाँ की भी यूज़ की है इंडिया में भी, वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो मैं क्यूब्स लाती हूँ एंड क्यूब्स जो है वो अलग पैक होते हैं, सो वो ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व रहते हैं और उसमें एक अलग तरीके का वेट टेक्सचर होता है उस चीज़ का। तो यहाँ पे बस ये ग्रेट कर लीजिए, क्वांटिटी टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। और यहाँ पे आपको क्या डालना है, मैं मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ जिसमें चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी एकदम नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल बहुत ज़रा सी होती है। तो अगर आप को नहीं पसंद है या आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपके बच्चे खाते हैं, तो प्लीज़ गो फॉर इट। ज़रूरी भी है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैंने दो तरीके से पिज़्ज़ा यहाँ बनाया है। एक बनाया है पैन में और एक करूँगी मैं माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में भी कुछ स्पेशल सेटिंग्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा है मैंने एक आइस क्यूब जो है वो रख दी है। उससे क्या होगा ना कि आपका जो पिज़्ज़ा बेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है क्रिस्पी नहीं होगा। तो एक होता है मीडियम क्रिस्पी, एक होता है कि बहुत हार्ड हो जाता है, तो वो भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मेरे दोनों पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को चाहिए कि मुझे कितनी देर पैन में रखना है या फिर माइक्रोवेव की सेटिंग, ओवन की सेटिंग क्या होनी चाहिए, डू कमेंट एंड मैं आपको बताऊँगी कि कितनी देर किस में क्या, कौन सी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग किस में ये पिज़्ज़ा बनेगा। तो ये दोनों तरीके से पिज़्ज़ा बनाया है मैंने और ट्राई करके देखिए, इट्स रियली रियली वेरी टेस्टी। बाहर के पिज़्ज़ा आप मंगाना ही बंद कर देंगे अगर आपने ये घर में बनाया, और ज़रूर आपको पसंद आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।